श्री पप्पू कालानी जी आगे आए थे, एक ज्वलन मुद्दा उठा था, उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई दी जो आज के समय में हमें जिसकी ज़रूरत है। उनका क्लियर कहना था कि शायद मैं यहाँ से घर ना पहुँच पाऊँ। पुलिस को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे एफआईआर करवा के दीजिए। ये बात तो सत्य है। एफआईआर कराने के लिए भी आज इस शहर के नेता लोग मतलब सक्षम नहीं है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी के साथ लोन सॉल्यूशंस जो कि आप ढूंढ रहे हैं। बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, प्रोजेक्ट लोन्स, हाउसिंग लोन्स, इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और हैसल फ्री प्रोसेस के साथ आज ही इंक्वायरी के लिए हमें कॉल कीजिए 9011280000। क्रिस्टल फाइनेंस में अजीत माखीजानी। आज लेते एक मुलाकात कुलदीप एल सिंघानी जी के साथ में, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के सोशल मीडिया के हेड हैं। उल्लासनगर में दूसरी पीढ़ी उनकी है जो आज राजनीति में सक्रिय है। अभी हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा उल्लासनगर शहर के अंदर हमारी शहर की बिटिया, हमारे शहर की बेटियां, हमारे शहर की बहनें जिस प्रकार से अगवा हो रही है, या लापता कह सकते हैं या अगवा कह सकते हैं, किडनैपिंग कह सकते हैं, पुलिस की जांच चालू है। लेकिन जिस प्रकार से पुलिस का रवैया इस विषय में चालू है, ये बड़ी दुखद बात है। जो उनका जो काम है वो काफ़ी धीमे से चल रहा है। आज हम आए हैं कुलदीप जी, जिस प्रकार की उल्लासनगर शहर के अंदर जो राजनीति चालू है लव जिहाद को लेके, ये क्या है? ये क्या लग रहा है आपको? ये लव जिहाद है या एक खाली नाम दिया जा रहा लव जिहाद का? जैकी जी, ये लव जिहाद नहीं है। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हाँ, तो इसको ये प्रकरण दिया जा रहा है। अच्छा। और मैं आपको एक बात कहूँगा कि ये हमारे उल्लासनगर का दुर्भाग्य है। हाँ, कि नेता तो बहुत सारे हैं हमारे उल्लासनगर में, नेताओं की तो लिस्ट है, मतलब होलसेल में, लेकिन लीडरशिप नहीं है। ये आपने सही कहा। उल्लासनगर शहर के अंदर लीडरशिप की एकदम बिल्कुल कमी नहीं है। जब भी कोई ऐसे मुद्दा आता है तो हमें नेताओं को जगाना पड़ता है। जागो 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 नेताओं, पक्ष कोई भी हो, पक्ष की मैं किसी पक्ष का नाम नहीं था, सही है। लेकिन भाई साहब आज सत्ता आपकी है, आज पावर आपके पास है, सेंटर हो, स्टेट हो, आप हो। अगर हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार होती हाँ, तो ये नौबत आती ही नहीं। अगर भाई चांद आ भी जाती तो बहुत अच्छे से हम टैकल कर सकते हैं। आफ्टर हमारी बहुत साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी पुरानी पार्टी है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि भी हम आपकी पार्टी खाली जूनी है। नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन ये बड़ी एक दुखद बात कल में सिंधु सर्कल में हाँ। लाल सिंह एसोसिएशन की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी इसी विषय को लेके। उस मीटिंग के अंदर पहली बार मैंने एक देखा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री नरेश चलरामानी जी ने उंगली उठा के तंच कसा अपने ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। ये बड़ी एक दुखद घटना देखी। आज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो दरार आ गई शुरू, क्योंकि ये जो नरेश जी ने कहा वो सत्य कहा कि जो हमारे शहर की जो बहनें जो ये अगवा की जा रही है, इस पे पुलिस क्यों नहीं ध्यान दे रही, इस पे नेता लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे। उनकी डिमांड सही है, लेकिन पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा, क्यों मैंने भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नज़दीक से देखा है, तो मैंने पहली बार देखा कि एक मंच पर अपने ही नेताओं के ऊपर उंगली उठा के तंच कसना, ये पहली बार मैंने देखा है। आप इस विषय में कैसे देखते हैं? जैकी जी, मैं भी आमंत्रित था लेकिन किसी कारणवश मैं पहुंच नहीं सका, लेट हो गया मुझे।
और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लाल साईं एसोसिएशन वालों का, लाल साईं एसोसिएशन का, जिन्होंने इसकी व्यवस्था की थी। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, ये होना नहीं चाहिए। धन्यवाद है उन सबको जो वहाँ पहुँच पाए, जो नहीं पहुँच पाए वो चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देख रहे थे। हाँ, मैं ये नरेश टेमलान जी को एक सैल्यूट करूँगा कि आपने एक सिटीजन का फर्ज निभाया, आप डरे नहीं, नेताओं को जगाने का प्रयास नेताओं किया। को जगाने का प्रयास किया, और ये प्रयास जारी रखिए। उल्लासनगर की जनता आपको साथ देगी। अभी सब टीनेजर्स हैं, अभी जो पुराने नेता हैं हाँ, उनकी काफ़ी एज हो गई है, एज है, जो एज फैक्टर जो है। आज भाई साहब सोशल मीडिया बहुत सक्षम है, हम सोशल मीडिया का सम्मान करते हैं, सही है। और सोशल मीडिया की वजह से ही आज जो पुलिस ये काम कर पाई है। कल हिललाइन पुलिस स्टेशन वालों ने भी एक व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम उपस्थित थे। वहाँ भी उन्होंने, सीनियर साहब ने बताया हमें कि हमने 2 जन पकड़े हैं, वो सोशल मीडिया के प्रकरण से ही पकड़े गए हैं। और इस बच्ची के गुम होने के बाद एक बच्ची और उठाने की कोशिश की गई, हाँ, जो चालू था, हाँ, जो वायरल हुआ था। हाँ, वो सोशल मीडिया के वायरल होने की वजह से वो बंदा पकड़ा गया, सही। आज वो अरेस्ट है, उसके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो आज का जो ज़माना है वो जागने का ज़माना है, और ये जो हमारा दुर्भाग्य है उल्लासनगर का कि हमें लीडरशिप नहीं है। मैं आपको एक पुरानी बात याद कराऊंगा जैकी जी, सन 1986 मैं भी काफ़ी यंग था, अपने पिताजी के साथ सक्रिय था उस वक्त भी। तब हमारे ही एक कांग्रेस के लीडर, अभी वो कांग्रेस में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उस वक्त तो कांग्रेस में थे ना वो, तो मैं उनके उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो उन्हें मैं कांग्रेस लीडर ही कहूँगा। सही है। श्री पप्पू कालानी जी आगे आए थे, एक ज्वलन मुद्दा उठा था, उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई दी जो आज के समय में हमें जिसकी ज़रूरत है। हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जो शहर का। मेरे को एक आपसे बात पूछूं, आपके ही पैनल में खिमानी परिवार की बेटी करीबन 1 महीना होने को आ रहा है, वो लापता है। जी, लापता है या किडनैपिंग है, आप जो बोलिए। उनका कल मंच पे कहना था कि हमें डर लग रहा है क्योंकि हमारे को धमकियां बड़ी फ़ोन आ रहे हैं कि अगर आप क्यों आप मीडिया में जा रहे हो, क्यों आप पुलिस स्टेशन में जा रहे हो। उनका क्लियर कहना। मार्च को अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरी डॉटर घर से निकली है, कोई पार्लर का ऑर्डर बोल के 2-3 घंटे में मैं रिटर्न आ रही हूँ। 12 बजे तक वो रिटर्न नहीं आई और पुलिस हमें सहयोग नहीं कर रही है, बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। था कि शायद मैं यहाँ से घर ना पहुँच पाऊँ। पुलिस को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे एफआईआर करवा के दीजिए। ये बात तो सत्य ये है। एफआईआर कराने के लिए भी आज शहर के नेता लोग मतलब सक्षम नहीं है। सत्ता में होने के बाद में भी इनका पुलिस पे जिस प्रकार का अंकुश नहीं है, कंट्रोल होना चाहिए जी। सत्ता में है। उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय उनके पास में है, गृह मंत्रालय पुलिस खाता है, गृह मंत्रालय के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब कल देखा ना मैंने स्टेज पर सभी नेता लोग को बस जवाब नहीं था, चुप्पी छाते हुए थे कि हम क्या करें। सही उसमें से भी एक नेता ने उठ के कहा कि 48 घंटे के अंदर 48 घंटे का पुलिस ने अपना काम नहीं किया तो इनको जो अफसर है उनका हम बोरी बिस्तरा बना के लेके हम उनको बोलेंगे आप जाइए, हम नए अफसर को लेके आएंगे। 23 घंटे हो गए हैं इस बात को बोल के। हाँ, तो मैं याद कराना चाहूँगा कि 48 घंटे का जो काउंटडाउन जो है ना कल रात को शुरू हो चुका है। देखते हैं कि क्या होता है, सक्सेसफुल मिलती है या कुछ अधिकारों की बदली होती है, वो तो वक्त बताएगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो नेता जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सभी पार्टियों को निवेदन है कि ऐसे पार्टियों में ऐसे नेताओं को भी आप टिकट ना दे, उनको भी कहें कि ये बोरी बिस्तरा बांधिए। बिल्कुल सही। और आप अपने घर बैठिए, राजनीति से बोरी बिस्तरा बांधिए। आप घर बैठिए, आपको कोई हक नहीं है। अगर आप समाज का काम नहीं कर सकते हो, उसके लिए समय नहीं दे पा रहे हो, तो किस प्रकार की आप राजनीति कर। हाँ, अगर कोई टेंडर खुलेगा उसके लिए पहले उसके लिए कारपोरेशन के बाहर सुबह 10 बजे 10:30 बजे कारपोरेशन खुलेगी। 10 बजे तैयार होके नहा धो के व्हाइट कलर कड़क शर्ट पहन के खादी की और खड़े हो जाएंगे कि अभी टेंडर तो अभी
आज होने वाला देखो तो सही कितनी मलाई आती है। तो ये जो सोच के जो नेता है, मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टियों के नेताओं में ये एक लक्षण पाया जाता है कि टेंडर्स पे ज़्यादा ध्यान देना। सही बात है। अगर वो टेंडर से बाहर निकले तो शायद हमारे शहर का विकास हो। हमारे शहर को, जो मैंने पहले भी आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू ये कहा था हमारे शहर की जनता को, कि हमारे शहर का जो विकास है वो पेपर्स पे होता है। वही बात आज आपने दोहराई कि टेंडर्स के लिए वो आगे आ जाते हैं। और मेरी मोहन खेमानी जी के परिवार से सहानुभूति है, मुझे पूरा प्रकरण मालूम पड़ा उनका। मोहन खेमानी हमारे ही एरिया के हैं, मेरे मित्र हैं। अच्छा। मैं उनको यही कहूँगा कि डरे नहीं हो, आप जो कर रहे हैं कीजिए। नहीं, उनको धमकियाँ मिल रही है। हाँ, उनको जो धमकियाँ मिलती हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। तो इतनी क्या मजबूरी है पुलिस डिपार्टमेंट की कि तो आप एफआईआर नहीं कर पा रहे हो? ये बात सही है आपकी, पुलिस उनको कॉपरेट थोड़ा कम कर रही है। आपको प्रूफ दिए जा रहे हैं। वो खेमानी जी बोल रहे हैं मैं पुलिस स्टेशन जाके मैं बता रहा हूँ साहब मुझे धमकियाँ मिल रही है। तो एक एफआईआर करना बनता है, पुलिस सक्षम नहीं है। कारण ये है कि इस शहर में लीडरशिप की नहीं है, सबसे बड़ी कमी है। मैं कहूँगा लीडरशिप है ही नहीं जकी जी। अगर ये लीडरशिप होती तो आज ये ना होता। हमारे पुराने ज़माने में जाएंगे आप, अभी तो लोग जब ये ऐसे मुद्दे आते थे लोग पक्ष नहीं देखते थे, लोग आम जनता को देखते थे, उनकी तकलीफों देखते थे। हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि आज इस पोजीशन में भी हमारे पास लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो उनकी डेलीगेशन जो इन्होंने कल बैठक की, कल ये पहुँचे, तो भाई साहब 1 महीना कहाँ थे? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, आप ये डेलीगेशन लेके पहले क्यों नहीं गए पुलिस के पास? सही है आपकी बात, पुलिस एक्शन लेती ना। सही है। आप डेलीगेशन लेके जाते। अभी कांग्रेस का इस पे क्या स्टैंड रहेगा? हम कांग्रेस पक्ष की तरफ से हम अपने वरिष्ठों से ये मांग करेंगे कि इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली उठाया जाए। घड़ी वहाँ पे मैं देख रहा था कि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे, हम तो हाथ जोड़ते पुलिस डिपार्टमेंट, हम तो हाथ जोड़े नेताओं को, लेकिन सभी लोग कुंभकर्ण की नींद में है। एक निवेदन है सभी नेताओं से, अगर इस बार अगर आप पब्लिक के साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले चुनाव के अंदर अगर आप कोई भी नेता वोट मांगने के लिए निकलेंगे तो मैं तो एक अपील करूंगा शहरवासियों को, एक बोर्ड लगा दो अपने एरिया में, पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउड इन आवर एरिया। क्योंकि आप अगर हमारा काम नहीं कर सकते हो, अगर आप हमारी जवाबदारी नहीं ले सकते हो, तो हमारे को भी कोई अधिकार नहीं है आप जैसे नेताओं को वोट करने का। क्योंकि एक वोट की जो कीमत होती है आज उल्लासनगर की जनता जान चुकी है। तो इस विषय में ध्यान दें, पुलिस पे काम लें, पुलिस पे दबाव बनाइए। ये जो 5 बच्चियां जो हमारे शहर की है वो गुम है, वो जल्द से जल्द घर पहुँचे। भगवान न करके किसी नेता का दोस्त या रिश्तेदार या कोई इसका एम्प्लॉय कि अगर बच्ची के ऐसा हुआ था तो आज पुलिस महकमे में खलबली मच गई होती। राइट, सरकार को हिला दिया होता। इन नेताओं ने खुद पे नहीं बीती है तो दूसरों का दर्द नहीं समझ रहे आज ये नेता लोग। फिर भी एक और बार हम दिल खोल के निवेदन करेंगे नेताओं से कि ये आपका फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ से मत भागिए। अगर आप फ़र्ज़ से भागेंगे तो 24 में नहीं 23 में इलेक्शन है, तो थोड़ा याद रखिए। ईवीएम मशीन उंगली के बटन से चलती है, तो उस टाइम अगर जनता ने अगर उंगली चलाना बंद कर दी तो आपको वोट कौन देगा? और वोट नहीं मिलेंगे तो आप महानगर पालिका के द्वार तक कैसे पहुंचेंगे? जब नहीं पहुंचेंगे तो अब किसी भी नेता को अगर हार गए तो क्या बचेगी नेतागिरी। कृपया ध्यान दें। मैं सभी शहरवासियों को एक निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों पे ध्यान रखें। मोबाइल फ़ोन अगर बालिक नहीं है तो मोबाइल फ़ोन न दीजिए अपने बच्चों के हाथ, क्योंकि आज ज़माना आपके सामने है। धन्यवाद। जाते जाते यही कहूँगा सभी नेताओं को, ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको जवाब देना पड़ेगा और शायद आप जवाब के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि इस विषय में 48 घंटे का काउंटडाउन चालू हो चुका है, उसको भी कुछ घंटे हो चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से होगी।